मेरी उम्र के नौजवानों, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं यार? ये चैप्टर बताऊं तो मुझे जब मैंने पढ़ा इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इतना ज्यादा मजेदार। साउंड चैप्टर, हाँ पता है थोड़ा थियोरेटिकल था लेकिन इंटरेस्टिंग थोड़ा सा था। ये चैप्टर बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाला है। माइंड ब्लोइंग मीन्स माइंड ब्लोइंग, आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने यहाँ कंडक्टर और इंसुलेटर नहीं कहा। कंडक्टर और इंसुलेटर का अंतर तो पता है। कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने दे। ऐसा मटेरियल को कंडक्टर बोलेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, जैसे मेटल्स हो गए। और इंसुलेटर्स वो हो गए जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ही ना होने दे, इलेक्ट्रिक करंट को पास ही ना होने दे, उसको हम लोग बोलेंगे इंसुलेटर। लेकिन मैंने यहाँ ये बात नहीं कही। मैंने यहाँ कंडक्टर और इंसुलेटर नहीं कहा है। मैंने यहाँ कहा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब बड़ा मजेदार है, इतना मजेदार है, इसलिए मैंने कहा माइंड ब्लोइंग है, मजा आएगा। चलिए लिखते हैं और क्या। तो क्लास 8 का चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट्स छोटा सा लिखा है क्योंकि यार चैप्टर के नाम में क्या रखा है, चैप्टर के काम में रखा है ना, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। अगर जान लो पहले टॉपिक का मतलब पता। एक सेकंड, ये शायद दिख नहीं रहा है, कैमरा एक सेकंड सेट कर देता हूं। अब दिखाई दे रहा है, कैमरा सेट हो गया। तो मैं मतलब क्यों बता रहा हूँ यार? मतलब पता होना चाहिए। प्यार करना है तो प्यार का मतलब पता होना चाहिए, समझ रहे हो ना? तो बस, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है देखो। जैसे मेरे घर में एक कार है ना, एक कार है, इलेक्ट्रिक वायर है, इसमें से चार्ज फ्लो होता है। वायर्स में चार्ज फ्लो होता है। चार्ज को हम क्यू बोलते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। मैं स्मॉल क्यू बोल रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं जानना चाहता हूं कि टाइम टी, टी टाइम है, कोई भी टाइम हो सकता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, कोई भी टाइम। तो मैं देखना चाहता हूं टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना क्यू। क्यू ऐसा नहीं है कि एक एक चार्ज है, दो चार्ज, क्यू कितना भी हो सकता है। तो बस टी टाइम में कितना क्यू फ्लो हो रहा है। करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट मतलब पता नहीं है तो बेटा मजा नहीं आएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूं, मतलब पता होना चाहिए। अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मतलब जानो, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है चार्ज फ्लोन। क्योंकि रट्टा मार के मतलब नहीं है, ठीक है। मजा आना चाहिए पढ़ाई में, बहुत मजेदार चीज है पढ़ाई। पर यूनिट टाइम, बस यही है। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई, स्मॉल आई। मैं कैपिटल आई से कर रहा हूं, चाहो तो स्मॉल आई से करो। तो क्यू अपॉन टी कैसे? चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। जहां पर की में बात करें, पर में ऐसे स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो स्पीड का क्या होता है? स्पीड वी, स्पीड को वी बोलते हैं। मैं वी बोल रहा हूं, वी बोलते हैं। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड, एस अपॉन टी। एस मतलब डिस्टेंस, मतलब मत जानो, बस जान लो स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट है। जहां पर है डिवाइड करना, ठीक है। ये मतलब पता हो गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे चार्ज क्या, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। सिंपल, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अभी मैं पहले कुछ लिख दे रहा हूं, फिर आप भी उसको कॉपी करो, फिर मतलब समझते हैं, ठीक है। जिस रास्ते तू ना मिले उस पर ना हो मेरे कदम। मटेरियल स्विच अलाउ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यहां पे मोस्टली इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू them। जिस रास्ते तू ना मिले। माइक गिरने वाला था यार, बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई तो करेंगे। मटेरियल्स विच अलाउ, यहां ध्यान देना, अलाउ लिखा है, विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू them।
आर कॉल्ड, कॉल्ड क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। मैं यहां ये नहीं बोलूंगा, अब जानोगे तो मजा आएगा। आर कॉल्ड गुड, गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया क्या, छोटे मगज में आया क्या इलेक्ट्रिसिटी, छोटे मगज में आया क्या। एग्जाम्पल तो लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल तो समझ में आना चाहिए। मेटल्स, मेटल्स नॉन मेटल्स समझ रहे हो ना, मेटल्स लाइक एग्जाम्पल दे रहा हूं जैसे कॉपर, कॉपर का सिंबल, इस सिंबल पता होना चाहिए, अभी पता नहीं होगा 8th में हो तो मैं फुल फॉर्म लिखता हूं, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो मैं सिर्फ 2 का ही लिख रहा हूं, तो आप भी पहले इसको कॉपी करो अपनी नोटबुक में। माइक का इश्यू सॉल्व हो गया, क्लियर। तो ये समझ में आया, लिखा ना अपनी नोटबुक में, मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल, बहुत सारे मेटल्स है, मैंने यहां सिर्फ कॉपर और एल्यूमिनियम लिखा है, ठीक है। अब इसको लिख लिया होगा तो हम आगे बात करते हैं, रफ करते हैं, चलो। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ। वो गुड था तो ये पुअर है, सिंपल। इंसुलेटर मैं नहीं बोलूंगा, अब आप मतलब जानोगे तो मजा आएगा, अभी नहीं बता सकता कुछ भी, ठीक है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, वो कहानी सुनते रहो। कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात दिल की नजरों ने की, और क्या। हाँ, तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल्स, एग्जांपल्स क्या क्या लिखो, क्या बताओ, कुछ बताओ यार, कुछ बताओ। रबर, ठीक है। एयर, लिखो लिखो लिखो, मजा आएगा। प्लास्टिक, क्या यार, मंदी थोड़ी है कि मजा आएगा, लेकिन मजा आएगा, पढ़ाई भी मजेदार है, ठीक है, लिखो बस। लड़की नहीं है तो क्या हुआ, पढ़ाई तो है, लिखो बस, आप लिखो, आपका काम लिखना है और सुनना है, सुनो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, सब मजा आएगा। लिख लो इसको, बस लिख लो इसको यार, प्लीज प्लीज। किसी पेज में मत लिखना, नोटबुक में लिखना, पन्ने अक्सर गुम हो जाते हैं लेकिन किताबें दिल में बस जाती हैं, तो इसको नोटबुक में लिखना प्लीज, ठीक है। लिख लिया होगा अभी तक, वरना पॉज करके लिखो ना। कितना समय दूं मैं तुम्हें, कितना कितना तुम सताओगे मुझको, मतलब कितना कितना छोड़ दूंगा मैं तुमको एक दिन, सुन लो मेरी बातों को ध्यान से। ये बातें तुम अपनी क्रश को बोलो ना, गर्लफ्रेंड को बोलो ना, ना ना, नहीं नहीं बोलेंगे। हाँ, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो हम एलईडी बल्ब, ऐसा कुछ होता है देखो, टी 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 टी, हाँ ऐसा होता है जो मार्केट में मिलता है। तो मैंने तुम बोलोगे कि यार ऐसे क्यों नहीं बनाया तुमने, इसको, इस डंडी को, इस डंडी को इक्वल क्यों नहीं बनाया। होता ही नहीं है इक्वल, ये इक्वल कभी होता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है ऐसे, ये ऐसे होता है एलईडी बल्ब। ध्यान दोगे तो ये वाला थोड़ा सा ये बड़ा होगा लेकिन होगा, मैं थोड़ा ज्यादा कर रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ जाए, तो ऐसे कभी नहीं बनाना, ठीक है। इलेक्ट्रिक एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब ऐसा ही होता है, एलईडी बल्ब। अब मैं बताऊंगा क्यों होता है, ठीक है, तब मजा आएगा, पढ़ाई बहुत मजेदार है। एनसीईआरटी को पढ़ो तो सही दिल से। तो ये क्यों बड़ा है, ये बड़ा इसलिए है, तुम्हारा बड़ा क्यों है, क्या तुम्हारा छोटा क्यों है। ये अगर छोटा क्यों है तो बड़ा इसलिए है, इसका मतलब ये है कि हमें ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला है, हमें यहाँ पे
पॉजिटिव वायर अटैच करना है, कनेक्ट करना है। पॉजिटिव टर्मिनल है ये, टर्मिनल, ठीक है, बड़ा है, जो बड़ा वाला है पॉजिटिव टर्मिनल, और ये नेगेटिव टर्मिनल। सिंपल बात, सिंपल है, लेकिन मजा आया होगा। यही बातें तो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग करती हैं, और क्या करेंगी। ठीक है, लिख लो इसको, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पढ़ाई के भले एग्जाम में ना आए, लेकिन पता होना चाहिए ना ये सब। बनाओ इसको। अब मैं इसको रफ करके कुछ बनाऊंगा, अब मजा आएगा ना, असली मजा यहाँ पे है। अब मजा आएगा। वो सारी बातों को पढ़ने का मतलब यही था कि यहाँ हम उसको यूज कर सके। देखो, अब मैं एक बार बताऊंगा कनेक्शन कैसे ज्वाइन करते हैं ना। ये एलईडी बल्ब हो गया आपका, ठीक है, हाँ, और यहां से एक वायर जाएगा और यहां से एक वायर, सिंपल। अब ये ऐसे आया और यहां इसको से छोड़ देंगे, बताऊंगा क्यों। टी, 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 टी। ये यहाँ क्या होगा, छोटा या बड़ा? बड़ा, ठीक है, मैं बड़ा कराता हूं। देख लो, छोटा वाला है, छोटा वाला मतलब नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का छोटा वाला हिस्सा यहाँ आएगा, फिर सेल का, और ये पॉजिटिव वाला है, बड़ा वाला। देखो, अगर मैं इसको ज्वाइंट कर दूं तो क्या दिक्कत है, इसको ज्वाइंट भी कर सकते हैं। लो, लो, अब बल्ब ग्लो होगा, सिंपल। पॉजिटिव वाला लंबा वाला लंबे वाले में, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ खुला छोड़ रहा हूं, इसका एक मतलब है, ऐसे ये वर्क करेगा ऐसा टेस्टर। मान लो मुझे टेस्ट करना है कि कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी पास करती है या नहीं, है ना, तो मैं उसको यहाँ ज्वाइन कर दूंगा। मान लो कोई मेटल की चीज है, उसको यहाँ अगर मैं ज्वाइन करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर मैं रबर को करूंगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होगा। तुम बोलोगे होगा है, चलो ठीक है, नहीं होगा। रबर ज्वाइन करूंगा प्लास्टिक तो नहीं होगा, बिकॉज प्लास्टिक एंड रबर वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सिंपल। अगर मैंने इसको अभी ज्वाइंट किसी से नहीं किया, मतलब यहाँ क्या है, एयर है। अभी यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, हवा है, एयर है, हाँ है। और हमने क्या देखा, एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल में जाके देखो, पीछे पन्ने पलटो, जब हमने बात की पुअर मटेरियल्स जो कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उन्हें हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और उसमें एग्जांपल्स में क्या दिया मैंने, रबर, प्लास्टिक, एयर, तीन चीजें थी। तो एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या अभी बल्ब ग्लो होगा? थोड़ा छोटा करो इसको, ठीक है, समझ में अच्छा नहीं लगता है लंबा ज्यादा लंबा हो गया, इसको और छोटा करो, ठीक है, सिंपल। अब दिख रहा है, हाँ। तो मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं मैं, अगर यहाँ हवा है तो हवा है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये बल्ब ग्लो होगा या नहीं, होगा या नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, हवा, ठीक है। हमें ये पता है, हमें ये पता ही होगा ना। अगर तुम ही इसको प्रैक्टिकली करोगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा, अगर ऐसे ही छोड़ दोगे, इसको जॉइंट नहीं करोगे तारों को, सिंपल। मतलब यहाँ पे अभी बल्ब ग्लो नहीं होगा, है ना। लेकिन यार सोचो, एक बार सोचो, जब बिजली गिरती है आसमान से तो क्या, कौन सा मीडियम होता है, क्या होता है, बिजली गिर जाती है। बिजली क्यों गिरती है उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है अगर एयर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है, ऐसा आपको लगता है अभी तक और सबको लगता था, तो लाइटनिंग जो हो रहा है, जो बिजली गिर रही है, कैसे गिर जा रही है, वो हवा से होकर ही आ रही है ना। तो हवा तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करता है, बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि बिजली गिरेगी? बिजली तो गिरती है, नेचुरल फिनोमिना। तो कैसे एयर कैसे पास कर रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी ही तो है, बिजली ही तो है, इलेक्ट्रिक करंट ही तो है, कैसे पास कर रहा है? सोचो यार, सोचो, अगर एयर एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको आज तक हम इंसुलेटर बोलते थे। इंसुलेटर वो चीज होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करती है, पास ही नहीं होने देती है, तो कैसे बिजली गिर रही है? यार तू तो बिजली की तार है, तुझे देखे तो दिल में बजती गिटार है। तो कैसे हो रहा है यार, ये कैसे हो रहा है? तो यार ये बात दिल में बसा लेना, दिल में बसा लो, पहले सोच लो एक बार, सोच लो एक बार, फिर मैं आंसर दूंगा। सोच लिया होगा, अगर नहीं सोचा है तो मेरा क्या जा रहा है, सुनो। अंडर सर्टेन कंडीशंस हमने बात किया कि एयर नॉन कंडक्टर, मतलब पुअर कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने क्यों कहा था इंसुलेटर, क्यों नहीं कहा, उसका राज खुल रहा है। एक्चुअली
दरअसल मोस्ट मटेरियल्स, सारे नहीं, मोस्ट, अगर मैं बात करूं क्लास की, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर सेक्सी। सेक्सी मतलब ज्यादातर लड़कियां सेक्सी, बाकी हॉट हो सकती हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा सारी सेक्सी है, मैं बात कर रहा हूं मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, तबाही। ज्यादातर मान लो 50 लड़कियां हैं, उनमें ज्यादातर मान लो 40, आधी आधी से नहीं, आधी आधी अगर बात करूं, हाफ ऑफ द गर्ल्स आर हॉट एंड सेक्सी। हाँ हाँ, अगर आधी हॉट है आधी सेक्सी, ठीक है, सिंपल। लेकिन मैं बात कर रहा हूं मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर सेक्सी, सिंपल। समझ में आ रहा है ना? तो बस मैं यही बोल रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर उन्हें कुछ कंडीशंस दिए जाएं, अगर 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 देखो कंडीशंस, क्या कंडीशन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो जिनको आप डेयरी मिल्क सिल्क दोगे पट जाएंगी। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, हर रोज जाके दो, थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो, नॉर्मल सी दोस्ती हो, और जाके दो, पड़ जाएगी, सिंपल। और लेकिन कुछ कुछ तो ऐसी होती है ना यार, मतलब भगा देती हैं, भगा देती हैं, कसम से भगा देती हैं। उनका भी तरीका है, स्टार्टिंग में खूब भाव दो एक हफ्ता, फिर जब जब तुम्हें दिखे उसको इंटरेस्ट कम ले रही है तो भाव देना ही छोड़ दो, खत्म खत्म। एक हफ्ता, एक हफ्ता नहीं, मतलब कुछ दिन खत्म कर दो, देखो तक मत, देखो भी मत, देखो भी मत। मेरे साथ हुआ था, हाँ हुआ। तो क्या हुआ यार, सुन लो सुन लो, इससे कनेक्शन जोड़ दूंगा, मैं पढ़ाई से जोड़ूंगा तुम्हारी लव लाइफ को। तो मैंने बहुत भाव दिया, बहुत भाव दिया, मस्त लगी, अच्छा ठीक है, भाव दिया, भाव दिया, उसने भी दिया, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। मैंने ज्यादा दिया तो बस उसने उतना नहीं दिया, तो मैंने देना ही छोड़ दिया, खत्म, एकदम फिनिश। फिर क्या हुआ, मैं शाम को खेलता था जहाँ पे, वो कुछ दिनों बाद, दरअसल 2-3 दिन, पहुंच गई, बातें की, मस्त मजा आया। तो यही मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल था। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? मतलब मोस्ट, अगर मैं मोस्ट बोलूं तो लगभग सारे सिल्क से पड़ जाएंगे, सिल्क से सबका काम हो जाएगा। सारों को अगर मैं ऐसा कोई कंडीशन दूं, स्पेशल कंडीशन दूं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे। वैसे ही एयर ने यहां पे किया, एयर को अगर देखो, बिजली गिर रही है, बिजली गिर रही है एयर में से होकर ही, बीच में कुछ नहीं है, हवा है, हवा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, इसलिए तो लाइटनिंग, बिजली गिर रही है, GHTNING, लाइटनिंग हो रहा है। क्यों? क्यों बिजली गिर रही है हवा से ही। लेकिन हवा तो पुअर कंडक्टर है, लेकिन कुछ कंडीशंस में हवा भी कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग की 2 डेफिनेशंस में मैंने कंडक्टर और इंसुलेटर ना बोल के गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला। हवा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ना कि इंसुलेटर। इंसुलेटर है कि कुछ भी कर लो यार, कुछ भी कर लो, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी, इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होगा इंसुलेटर से। लेकिन अगर पुअर कंडक्टर है, हाँ यार उतने अच्छे से नहीं कर रहा है जितने अच्छे से कॉपर, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो करेगा, कुछ कंडीशंस में तो करेगा, कुछ कंडीशंस होंगे, वही हवा है। इसलिए मैंने कंडक्टर और इंसुलेटर ना बोल के गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा। मजा आया, बहुत मजा आया होगा, बहुत मजा आया होगा पढ़ने में। अगर यहां मजा नहीं आया तो बेटा तुम रट्टा मारो जाके, किताबी कीड़े बनो, पढ़ाई का मजा मत लो, खत्म करो। हाँ यार मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ, तुम उसको नोट करना बाद में, ठीक है? पहले इसको बना लो, अगर अभी तक नहीं बनाया तो इन पॉइंट्स को लिखो। ड्यूरिंग लाइटनिंग इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एयर। लाइटनिंग के दौरान बिजली गिरती है तो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एयर से, इसलिए तो हो रहा है, ये हो रहा है। बट एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा हमने देखा। पुअर कंडक्टर, इंसुलेटर नहीं, पुअर कंडक्टर। इसलिए तो यही तो राज है एक्चुअली, अंडर सर्टेन कंडीशंस। हाँ यार कुछ लड़कियां बाकी आराम से मान जाती हैं मोस्टली, लेकिन कुछ तो कंडीशन देंगे। अगर लड़की, सिंपल, अगर लड़की पट नहीं रही है क्या करोगे? कुछ जुगाड़ लगाओगे, कुछ कंडीशन दोगे, पट जाएगी। कुछ तो टाइम लगेगा लेकिन पट जाएगी, काम हो जाएगा तुम्हारा, है ना? काम हो जाएगा। बस यही मैं बोल रहा हूं, यही मैं बोल रहा हूं। कुछ कंडीशंस में मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यार राज खुल गया।
कुंडी मत खटकाओ राजा, अबे लिखना लिखना तो लिखना, लिख ले पॉज करके, और क्या। तो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सवाल आ गया, लिखते रहो। Why it is preferable to classify materials as good conductors and poor conductors instead of classifying them as conductors and insulators। लिख लिया होगा। तो मैं यही सवाल था, यही सवाल है कि हम materials को गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स क्यों प्रिफरेबल है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ, और वो नहीं कर रहे हैं कि हम उसको कंडक्टर और इंसुलेटर नहीं बोल रहे हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर ना बोल के हम उसको गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर से क्लासिफाई कर रहे हैं। यही वो वजह है, क्योंकि क्योंकि मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर उसको कुछ कंडीशंस दिए जाए तो। बस यही मजा है पढ़ाई का, वरना इसको रटने में कितना समय लगेगा। तो मतलब पता होना चाहिए ना, बस यही मेरा मकसद है। अब हम देखेंगे ये टॉपिक कि टैप वाटर और डिस्टिल्ड वाटर में से कौन सा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। कुछ समय सोचने में लगाओ यार, पॉज करके सोच लिया होगा अभी तक, अगर नहीं सोचा तो मैं अभी भी तुम्हें सोचने में फोकस करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा। तो तुमने देखा होगा, तुम्हें लाइफ में कभी भी अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो क्यों लगा, उसकी वजह क्या है। या तो तुमने अपने भीगे हाथों से छू दिया होगा प्लग ऑन करने गए होगे, या फिर नीचे फर्श फर्श या फ्लोर गीला होगा तुम्हारा घर का और तुम नंगे पैर होगे, नंगे नहीं नंगे पैर समझ में आ गया ना, नंगे पैर हो, नंगे नहीं हो, पैंट पहनी है तुमने, निक्कर पहनी है, तो नंगे पैर और नीचे पानी है। टैप वाटर ही होता है यार मोस्टली। डिस्टिल्ड वाटर कहाँ मिलेगा तुम्हें, मेडिकल स्टोर पे मिलेगा, तुम्हारे केमिस्ट्री लैब में मिलेगा, और तुम्हारी बंदी के घर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, डॉक्टर के यहाँ मिल जाएगा, केमिस्ट्री लैब में। ऐसे जो नॉर्मली पानी है नल में से कहीं भी, वो टैप वाटर में है, ऐसे हम उसको कंसिडर करते हैं। तो तुम्हें शॉक क्यों लगा, तुम्हें शॉक कब लगा, तुमने जब टैप वाटर में अपना कुछ कांटेक्ट लिया, अपने हाथों में भीगे हुए पानी से टैप वाटर से ऑन किया, या फिर धरती पे पानी है, टैप वाटर ही है, नॉर्मल टैप वाटर होता है, ठीक है, और तुम नंगे पैर हो, तुम उसमें ही खड़े हो और तुमने छुआ। अब बता दो यार, अब तो क्या क्या ही बता दोगे, अब और क्या चाहिए हिंट। डिस्टिल्ड वाटर और टैप वाटर में से कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सिंपल आंसर है, सिंपल आंसर है, कंडक्टर है, कंडक्टर। चलो चलो, तुम्हारी भाषा में कंडक्टर और इलेक्ट्रिक और इंसुलेटर नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, मैं वही बता रहा हूं, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। तो भाई 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 सुन लो, बहन बहन बहन, ये है ये है ये है ये है पुअर कंडक्टर। टैप वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तुमने कैसे बोल दिया बे, कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया। अगर तुम्हें टैप वाटर के कांटेक्ट में आने से शॉक लग रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, वहां से शॉक तुम्हारे अंदर घुस रहा है, तो गुड कंडक्टर, टैप वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो टैप वाटर वो लौंडे हैं जो कि सिर्फ टी शर्ट में तबाही मचाते हैं, और डिस्टिल्ड वाटर के बारे में बाद में बात करेंगे। मतलब अभी सुन लो, जैकेट पहन लिया, गुजी पहन लिया, मतलब नाइकी पहन लिया, तबाही नहीं मचा पा रहे, अच्छे ठीक ठाक लग रहे हैं, चलो ठीक है। और कुछ टैप वाटर वाले लौंडे मेरे जैसे टी शर्ट में ही तबाही मचा दे रहे हैं, सिंपल, वो भी 100 रुपए वाली टी शर्ट से, 150 वाली टी शर्ट से, ठीक है, सिंपल सिंपल ये क्या है, ये देखो, लिखो इसको, लिख लिया होगा अभी तक तो, नहीं लिखा तो लिखो, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्यों है वो जानेंगे, और क्या, इसलिए तो हम हैं यहाँ पे, और क्यों है, सेटिंग करने के लिए थोड़ी है। इलेक्ट्रिटी इलेक्ट्रिटी, इसलिए मैं वो सब बातें करने से थोड़ा डरता हूँ, यहां वहां निकल जाता हूँ, माफ करना। तो अब इसकी वजह जानते हैं हम, ये तो है, ये है, मैं लिखूंगा फिर बताऊंगा, सिंपल, ठीक है। बिकॉज स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल
salts are present naturally, मतलब पहले से ही नेचुरली, जैसे मैं नेचुरली मस्त हूं, वैसे ही ये नेचुरली कंटेन करता है मिनरल सॉल्ट्स, स्मॉल अमाउंट्स, ठीक है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन नेचुरली, NaTuRaLLY, नेचुरली इन टैप वाटर। सिंपल, लिख लो इसको, लिख लो, और क्या। लिखो इसको, इंपॉर्टेंट है ये, इसको थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं, अलग। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, टैप वाटर की। ये एक पॉइंट लिख लो टैप वाटर में, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। पहले इसको लिख लो, पॉज करके लिखो, और क्या करोगे। वी शुड नेवर हैंडल, वी शुड नेवर, ये लिख लिया, पॉज करके लिख लो ना एक बार, क्या जा रहा है तुम्हारा, या फिर साथ में लिखना, साथ में लिख लेना, है ना। इलेक्ट्रिकल, और लिख नहीं रहे हो तो पाप कर रहे हो अपने साथ, एग्जाम में ले आओगे, और क्या। CES अप्लायंसेस, स्पेलिंग यार, स्पेलिंग सही है, सी भले थोड़ा छोटा है तो थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लो ना, तो बस लिखो इसको। सिंपल, खत्म, खत्म। कुछ छोड़ दूंगा तो दुख होता है, पूरी तरह से देता हूं मैं कंटेंट, पढ़ाई ऑन अ वेट फ्लोर। दिखाई नहीं दे रहा होगा ना तो मैं बोलूंगा तुम्हें, लेकिन मैं तुमसे लिखवाऊंगा। इसका वजह जानना है, हम अभी टैप वाटर के बारे में हमने यहाँ 2 पॉइंट्स लिखे हैं, उन 2 पॉइंट्स को तुम्हें अपनी नोटबुक में लिखना है, पन्नों में नहीं, पन्ने गुम हो जाएंगे यार, लेवा जाओगे। तो टैप वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स आर प्रेजेंट नेचुरली इन टैप वाटर, पहले से ही है, नेचुरली, नेचुरली है, ठीक है। बात दिल की, ठीक है, बात दिल की है। सो इतना लिख लिया। सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मतलब जो चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, विद वेट हैंड्स और while स्टैंडिंग ऑन अ वेट फ्लोर। यही बातें मैंने पहले की और वही बातें मैंने यहां पे लिखी, इसको लिखो। अब हम डिस्टिल्ड वाटर के लिए कुछ सीखेंगे, ठीक है, सीखेंगे, डिस्टिल्ड वाटर की बात है। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना। देखो यार, मैंने 3 प्लास्टिक के ग्लास लिए मान लो, ठीक है, और तीनों में मैंने डिस्टिल्ड वाटर लिया, मैंने जुगाड़ लगा लिया, मैं गया मेडिकल स्टोर पे और डिस्टिल्ड वाटर खरीद लाया ना। डिस्टिल्ड वाटर है तीनों में, ABC, ये A है, ये B है, ये C है, तीनों में मैंने डिस्टिल्ड वाटर भर दिया। अब मुझे तो पता है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, है ना, बिकॉज इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो ये पास नहीं करेगा। अब तुम बोलोगे यार क्यों नहीं कर, अब क्या करें, अब तुम कुछ मत बोलो, तुम देखो। अब मैंने पहले वाले में HCl ऐड कर दिया, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl हाइड्रो, H मतलब हाइड्रो, Cl मतलब क्लोरिक, CHLORIC, क्लोरिक एसिड, मतलब सिंपली मैंने इसमें एसिड ऐड कर दिया है, ठीक है, एसिड। इससे मैंने कॉस्टिक सोडा, CAUSTIC, कॉस्टिक सोडा, और ये एक बेस होता है, कॉस्टिक सोडा इज अ बेस। इसमें मैंने क्या ऐड किया, सेकंड वाले में B में कॉस्टिक सोडा, इसमें HCl ऐड किया, इसमें कॉस्टिक सोडा ऐड किया, और इसमें मैंने शुगर, चीनी ऐड कर दिया। तीनों में मैंने सबसे पहले एक ग्लास लिया, मिक्स कर दिया, थोरली पूरा मिक्स हो जाएगा अच्छे से, यहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा था, अब मैं ऑब्जर्व करूंगा,
वही बल्ब वाला कनेक्शन याद है, और वहां मैंने दो खोल दिए थे, मतलब खुला छोड़ दिया था, खुले सांड की तरह। तो मैं यहाँ पे इसको जोड़ दूंगा, सिंपल। मुझे ये दिखता है कि ए और बी वाले में, जिसमें मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे वाले में कॉस्टिक सोडा, तो ए वाले में मैंने ऐड किया एसिड और बी वाले में बेस। तो मुझे एक्सपेरिमेंट के बाद ये दिखता है कि ए और बी एसिड और बेस वाले ग्लास में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है एसिड और बेस ऐड करने के बाद, लेकिन आखिरी वाले में से नहीं हो रही है। शुगर कंडक्ट नहीं करेगा ये, यस इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर में मैंने अगर एसिड और बेस ऐड किया या फिर कोई सॉल्ट ऐड करूंगा, सॉल्ट, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, लेकिन शुगर से नहीं होगी, नो। क्योंकि क्योंकि ये अगर मैं बताऊंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, तो मत जानो, ठीक है। एसिड पास करेगा इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्टिक सोडा बन जाए पास करेगा इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन शुगर अब भी ऐड नहीं करेगा, ठीक है। शुगर ऐड करने पे डिस्टिल्ड वाटर में से, बना लो इसको, इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी इसी वाले में, शुगर वाले में। वो जो हमने अभी तीनों ग्लास में जो भी कुछ किया एक्सपेरिमेंट, उसका मैंने लास्ट में ये लिखा है एक पॉइंट, इसको अपनी नोटबुक में लिखो। क्या लिखा है देखो, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सॉल्यूशन क्या होता है, अगर मैं पानी में चीनी मिला दिया, मैंने पानी में नमक मिला दिया, तो उसको एक सॉल्यूशन बोलेंगे। पानी में चीनी हो गया, पानी में नमक हो गया, है ना। इन चीजों को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ क्या है, मोस्ट लिक्विड्स, वहां पे हमने देखा कि केस ए वाले डब्बे में मैंने एसिड ऐड किया था, बी वाले में बेस। तो ए और बी में से तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई थी क्योंकि उसमें एसिड और बेस था। अगर मैं उसमें कोई सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है, एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। देखो यार, तुम्हें लग रहा हो कि ऊपर नीचे लिखते हैं ना यार, स्पेस नहीं है इसलिए ऊपर नीचे, साइड साइड में भी लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, अरे बहुत सारे सॉल्ट हैं। तो अगर पानी में मैं सॉल्ट भी ऐड करूंगा, मैं करूंगा, जरूर करूंगा, तो उससे डिस्टिल्ड वाटर की कंडक्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेगा वो, है ना। तो इन सभी चीजों को ऐड करने से पानी की कंडक्टिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट वो कंडक्ट करने लगता है। तो इस पॉइंट को अभी तक लिख लिया होगा, इतनी बकवास कर ली हमने, अब आगे बढ़ते हैं। और क्या, तीनों में से अगर एक भी ऐड होगा ना, एसिड या बेस या सॉल्ट, तो कंडक्ट हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर से भी। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, कुछ पता है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले टॉपिक लिखता हूं। अबे बोलोगे चैप्टर का नाम यही था, हाँ यार यही था, ऑफ कोर्स यही है, लेकिन इसमें एक सब टॉपिक भी है, यहाँ पे शायद दिखाई नहीं दे रहा है। केमिकल इफेक्ट, सॉरी, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक क्या बता बेटा, तो बेटी, भाई बहन यार मेरे, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, यही है अपना टॉपिक। आखिरी नहीं, आखिरी नहीं, इसके बाद भी बहुत कुछ है, लेकिन अब ये है। तो मैं एक डब्बा ले लूंगा, सिंपल सा, कोई भी, ठीक है, कोई भी, जो, चलो प्लास्टिक का एक ग्लास ले लो, थोड़ा जो बड़ा हो, एकदम बड़ा सा, और मैंने उसमें पानी भर लिया। क्या भर लिया, टैप वाटर भर लिया। क्या भर लिया, सिंपल वाटर, जो हमारे टैप में आता है, हमने उसको भर लिया है वाटर। अब क्या लेंगे हम, दो रॉड्स लेंगे। क्या लेंगे हम, क्या लेंगे, दो रॉड्स, कार्बन रॉड्स बोल दो, सिंपल, है ना, कार्बन रॉड्स, सिंपल, कार्बन रॉड्स, कार्बन के रॉड्स। और ऊपर मैंने मेटल का कैप लगा दिया। मेटल कंडक्ट्स मतलब मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बन रॉड, ये भी वही है, क्या है, कार्बन रॉड, सिंपल है कि नहीं। बात दिल की कब तक करूंगा। तो मैंने इसमें से अब मैं मिलाऊंगा कनेक्शन। क्या मिलाऊंगा, कनेक्शन,
ये क्या है, ये क्या है, क्या है? वही है अपना, हाँ मैं वही हूँ, वही हूँ जो तुमने पहले देखा था, मैं वही हूँ रे। यहाँ प्लस मतलब बड़ा मतलब प्लस, छोटा मतलब माइनस, सिंपल। ठीक है, मैंने यहाँ से एक तार ले लिया, यहाँ से एक कनेक्शन ले लिया, एक साइड ये माइनस है, ये प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस से माइनस कनेक्ट होता है, प्लस से प्लस, सिंपल। तो यहाँ से ले गया, प्लस में स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे माइनस, उल्टा भी कर सकते थे। समझ रहे हो ना? तो बस ये एक मेरा एक सेटअप है। ये क्या, कौन सेटअप है मैंने? पासिंग करंट थ्रू वाटर, पासिंग करंट, करंट है थ्रू, कहां से कहां से कहां से, आर, यार स्पेलिंग मेरी गलत नहीं होती है, अक्सर हो जाती है, सबसे होती है गलती। ये सर सही है, मुझे लगा अभी गलत हो गया। थ्रू वाटर, ये मेरा सेटअप है। अब मुझे क्या दिखता है, ये पानी का मतलब वो ऊपर होता है सर्कल। तो कुछ देर बाद मैं ऑब्जर्व कर क्या करता हूं कि इसमें से बुलबुले निकल रहे। सबसे पहले ये सीखना तो मैं जरूरी है, पानी क्या होता है, पानी का फॉर्मूला H2O, H2O1 भी बोल सकते हो। अगर अक्सर वन लिखते नहीं है, देखते होगे तुम। तो हाइड्रोजन कितना है, दो, ऑक्सीजन कितना है, एक। तो पानी में हाइड्रोजन इज टू, इस साइन का मतलब रेशियो। अगर मैं H/O बोलूं, H/, यहां ऊपर लिखता हूं है ना, अगर मैं H/O बोलूं, इसका मतलब यही है, H/O, समझ रहे हो? यही H/O का रेशियो कितना है, H कितना है, दो, और ऑक्सीजन कितना है, वन। तो ये पानी में ऑक्सीजन इज टू, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिखो। ठीक है, फिर तुम्हें ये बात समझ में आएगी जब मैं अभी पढ़ाऊंगा। लिख लो, लिख लो, एक बार लिख लो इसको, इसको लिख लो अलग से। हाँ, तो अब इतनी बात हो गई क्लियर माइंड में। ठीक है, अब हम वहां पे देखेंगे कि यहाँ से बुलबुले निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, बुलबुले। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं यार कि जो ऑक्सीजन के जो बबल्स निकल रहे हैं, जो ऑक्सीजन बबल्स निकल रहे हैं, वो किस पे निकल रहे हैं, कौन से, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव वाला नेगेटिव से, सिंपल। तो जहां पे ऑक्सीजन कहां निकल रहा है, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड में, इधर ऑक्सीजन के बबल्स निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, ऑक्सीजन के बबल्स इस पे, पॉजिटिव वाले में ऑक्सीजन बबल्स, और नेगेटिव वाले में हाइड्रोजन के बबल्स निकल रहे हैं। बबल्स मतलब बबल्स निकलते हैं ना, ऐसे हम सोप वाटर में डाल के फूकते हैं, बबल्स निकलते हैं, उसको हम बोलते हैं बबल्स। तो यहाँ बबल्स निकलेंगे जब हम पानी को हीट करते हैं गैस पे, तभी बबल्स निकलते हैं कुछ देर बाद। तो यहाँ बबल्स निकल रहे थे, तो कुछ तो केमिकल लोचा हुआ है। ठीक है, केमिकल लोचा हुआ है, इसलिए एक हो रहा है। तो इसको पहले मैं अभी लिखूंगा, इसको रफ कर रहा हूं मैं, इससे पहले इसको बना लो, अच्छे से बनाना एकदम। इसके अराउंड एक बॉक्स बना लेना, स्पेस हो, बुक में बहुत स्पेस है ना, बॉक्स बना लो, फिर उसके नीचे इसको लिख लो, अच्छे से लिखो पहले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब पॉइंट को लिखो मेरे साथ, स्टार मार्क मतलब इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन, उसके नीचे तुमने बना लिया होगा अच्छे से डायग्राम, उसके नीचे वो जब यहाँ पे लिखी थी बातें उसको लिख लिया होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बबल्स वर प्रोड्यूस्ड, इस लाइन का मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बबल्स निकले, प्रोड्यूस मतलब निकलना। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखते हैं, ऑक्सीजन बबल्स वर प्रोड्यूस्ड, निकला, प्रोड्यूस्ड ऑन द इलेक्ट्रोड connected to the positive terminal, simple, terminal, hydrogen bubbles, बुलबुले were produced at
the electrode connected, एक सेकेंड, हाँ, connected to नेगेटिव टर्मिनल, आगे टर्मिनल लिख लेना, एक सेकंड रुको, आहा आहा, वर प्रोड्यूस्ड एट, हाँ यहाँ पे टर्मिनल आएगा, दिख नहीं रहा होगा तो समझ जाना टर्मिनल है, ठीक है, टर्मिनल है कोने में, सबसे कोने में, तो इन पॉइंट्स को लिखो, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बबल्स वर प्रोड्यूस्ड, सिंपल लिख लिया, ऑक्सीजन बबल्स वर प्रोड्यूस्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, उस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन बबल्स निकले जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हैं, ठीक है, समझ में आया। और हाइड्रोजन बबल्स वहां निकले जो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड उसी को बोल रहे हैं, कार्बन रॉड को, कार्बन रॉड को इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं, ठीक है, कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है यार, इसको क्या समझोगे, क्या ही समझोगे, इसमें एक्सपेरिमेंट है, उससे जो आउटकम निकलता है वही, उन्हीं चीजों को हम लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, और क्या। तो है ये क्या है, देखो, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, यानी कंडक्टिंग सॉल्यूशन मतलब जिस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, जैसे पानी हो गया, है ना, तो द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको लिखना है, द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेस केमिकल रिएक्शन। इन्हीं, जब हम किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उससे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, और उस रिएक्शन से क्या होगा, उसके रिजल्ट में क्या आएगा, उससे केमिकल चेंज होगा कुछ सॉल्यूशन में। जैसे क्या हो सकता है, जैसे हमने अभी देखा, बबल्स ऑफ अ गैस मे बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स, हमने अभी देखा कि गैस के जो पानी था उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बबल्स फॉर्म हो रहे थे डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे, जो हमने लिखा अभी। ये हो सकता है कि डिपॉजिट्स ऑफ मेटल मे बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड, जैसे दो इलेक्ट्रोड हैं, इसमें से कुछ निकल के इस इलेक्ट्रोड में आ गया, या फिर इसमें से कुछ निकल के इसमें आ गया, ऐसा हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, अरे बाबा कुछ भी हो सकता है। अब हम एक पॉइंट और है, कुछ पॉइंट उसको लिखेंगे, उससे पहले आप इस पॉइंट को प्यार से लिखिए, एकदम प्यार से, शिद्दत से प्यार करके। इस रास्ते तू ना मिले, उस पर ना हो मेरे कदम, ठीक है। तो अब लिख लिया होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब उन पॉइंट्स के आगे इन पॉइंट्स को हमें लिखना होगा। जैसे हमने दो चेंजेस की बात कर ली, या तो उसमें से निकलेगा बबल, या तो इसमें से निकल के इसमें आएगा, वही इलेक्ट्रोड वाला। और तीसरा चेंज आ सकता है कि चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में होकर, जो हमने सॉल्यूशन लिया है उसका रंग ही बदल जाए, रंग ही बदल दी, जज्बात बदल दी, दुनिया बदल दी। तो यह लिखा है कि चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में होकर, इसको लिखो। फिर लिखना है आपको, द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन what solution and electrodes are used up, चलो यूज भी चलेगा, इतनी अंग्रेजी नहीं चाहिए हमें, सिर्फ मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन क्या चेंज क्या आ रहा है, कोई जो भी चेंज आ रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, जो रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, हमने कौन से इलेक्ट्रोड्स लिए, कौन सा सॉल्यूशन लिया, इन दोनों चीजों पर हमारा जो केमिकल रिएक्शन होगा वो डिपेंड करेगा, सिंपल सा है मतलब। तो ये सारे, यही लास्ट में मुझे पैटर्न नोट्स पसंद आते हैं, जिस नोट्स में एक पैटर्न हो, पढ़ो तो मतलब पता चले, तो इसलिए मैंने लास्ट पॉइंट का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पैटर्न बनता है, मजा आता है देखने में। These are some of the chemical effects of electric current। पैटर्न होना चाहिए नोट्स में, मजा आता है पढ़ने में भी। चलो इसको लिखो पहले अपने नोट्स में, ठीक है, नोटबुक में लिखना। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि जो आलू होता है ना अपना, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है या नहीं, वो आपको मुझे बताना है। सबसे पहले मैं एक बात करूंगा, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था,
हाँ वही सेटअप, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, है ना। चलो इसको पॉजिटिव कर दो, ठीक है। और यहाँ पे एक बल्ब लिया था, छोटा वाला यहाँ बड़ा वाला, और इसको फिर यहाँ पे जॉइंट किया था बल्ब से, और ये बल्ब इधर से आया था, इधर से आया था, इधर से नीचे दो स्पेस छोड़े थे हमने, इधर पे आके ये मिल गया। चलो ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ये लंबा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, सिंपल। अब मैंने क्या किया, एक आलू का टुकड़ा काट लिया और ये जॉइंट हो गए। अब मैं कुछ देर बाद कुछ ऑब्जर्वेशन करता हूं, कुछ मैं ऑब्जर्व करता हूं, वो आपको बताना है क्या होगा। अब मैं देखता हूं कि रंग का कुछ केमिकल चेंज होगा या नहीं। आपको क्या लगता है, एक आलू है ये आलू, एक्चुअली इसमें ये होगा कि जो टर्मिनल पॉजिटिव वाले से कनेक्टेड है, किससे, पॉजिटिव वाले से, यहां पर एक केमिकल चेंज आएगा, यहां पर एक ग्रीनिश ब्लू स्पॉट नजर आएगा आपको अगर आप ये काम करेंगे। मान लो कोई लड़का है चिंटू, वो यहाँ पे ऐसे कोई काम कर रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और उसने यहाँ पे आलू फिट, कुछ आया मन में, कुछ यहाँ पे करते हैं, तो उसने डाल के भूल गया और घूमने चला गया। फिर घूम के जब आया, उसने देखा कि यहाँ पे कुछ केमिकल चेंज हो गया है, केमिकल चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो आलू से कैसे हो सकता है आखिर ये, क्यों? तो इसका यूज कब कर सकते हैं हम लोग, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि मान लो तुम्हें कोई दे देता है एक बैटरी, अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव। तुम एक आलू ले लोगे, तुम्हारे पास आलू है, तुम आलू में उसको जोड़ोगे उसके टर्मिनल्स को, तो जो जहां पे चेंज आएगा केमिकल चेंज, जो टर्मिनल ग्रीनिश ब्लू होगा वो वाला पॉजिटिव टर्मिनल होगा, करेक्ट, सिंपल, खत्म। और दूसरा वाला जहां कुछ चेंज नहीं हो रहा है वो अपना नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो अगर आलू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे कर रहा है, एक्चुअली आलू में है ना स्टार्च, मिनरल सॉल्ट, स्टार्च होते हैं, सॉल्ट होते हैं और पानी होता है। तो सिंपल है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक करंट पास कर देगा, सिंपल। आलू में क्या क्या होता है, आलू में सॉल्ट भी होता है, वाटर भी होता है, ये दोनों होता है, सॉल्ट एंड वाटर आलू में। इन पोटैटो में ये दोनों चीजें होती हैं पोटैटो में, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोटैटो ही करता है, बहुत सारे फ्रूट्स भी होते हैं, बनाओ इसको, बहुत सारे फ्रूट्स जिसमें पानी होता है, जैसे स्ट्रॉबेरी, भाई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर याद आ गया, स्ट्रॉबेरी हो गया और बनाना हो गया। तो इन बहुत से फ्रूट्स न्यूमेरस है, बहुत सारे हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी मतलब उनमें केमिकल चेंज आता है क्योंकि उसमें पानी होता है और कुछ इनबिल्ट नेचुरली मिनरल्स होते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, इसलिए चेंज आ रहा है, केमिकल चेंज आ रहा है, ठीक है। मैं आई होप दैट यू लाइक्ड इट। आपको पढ़ने में मजा आया होगा, अगर आया तो यार मजा तो आएगा ही, मजा तो आना चाहिए, पढ़ाई मजेदार चीज है। और नहीं आया तो भी लिखो नीचे, क्योंकि हम आपके हैं कौन, अगर समझ में नहीं आया तो हम आपके हैं कौन, कहीं और देख लो, और समझ में आ रहा है तो मजे करते रहो, पढ़ाई करते रहो, और क्या। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, शायद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा वो। चैप्टर छोटा है और बहुत ज्यादा मजेदार है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा। तो बस पढ़ाई करो, और जो नोट्स बना रहे हो ना उसको नोटबुक में बनाओ, वरना गुम हो जाएगा पन्ना, पता भी नहीं चलेगा, काट मार दी पता भी नहीं चला, वो वाला आपका हाल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो बस चलो बाय।